हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। तो जैसे कि आप डिजिटल बोर्ड पे ये थंबनेल देख पा रहे होंगे, जहां पे साफ साफ लिखा है लिव इन रिलेशनशिप एक बोल्ड स्टेप है या फिर एक बहुत बड़ी गलती, स्पेशली जब हम इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो। और नितिन गडकरी साहब ने अपने क्या व्यूज़ रखे, क्या उन्हें अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस किए जब वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन सारे के बारे में बात करेंगे। और सिर्फ इस न्यूज़ को नहीं कवर करेंगे, इस न्यूज़ के पीछे क्या बैकग्राउंड है। जब नितिन गडकरी साहब ये बोलते हैं कि इंडियन सोसाइटी कोलैप्स हो सकती है, तो उनके कहने का मतलब क्या है और क्या वो फ्यूचर होल्ड करते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडियन सोसाइटी, स्पेशली हम जब इन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, स्पेशली फैमिली स्ट्रक्चर्स की। मैं आपको पूरी डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। न्यूज़ के अलावा हम इन चीज़ों को भी कवर करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि आप जैसे देख सकते हैं कि काफी आर्टिकल्स छपे हैं जिसमें कि नितिन गडकरी साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप, सेम सेक्स मैरिजेस, ये अगेंस्ट हैं सोसाइटी के रूल्स के। अब हम बात करेंगे कि वो सोसाइटी के रूल्स क्या हैं और लिव इन रिलेशनशिप और सेम सेक्स मैरिजेस क्या होती हैं, राइट। ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स और निकल के आए कि अगर आप बच्चे सिर्फ फन के लिए पैदा कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी सोसाइटी का ढांचा है, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वो कोलैप्स हो जाएगा। अब फन का मतलब मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन आपको एक हिंट दे देता हूं। मतलब कि अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं और ऐसे ही आपने प्रोक्रिएट कर लिया, प्रोक्रिएट मतलब आपने बच्चे पैदा कर लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी आप होल्ड ही नहीं करोगे और कहीं ना कहीं सोसाइटी को कोलैप्स करने की तरफ इशारा है, राइट। ये सारी चीजें कही जाती हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हुआ क्या, अब आप समदीश भाटिया जी को तो जानते ही होंगे, आप देख सकते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और ये यूट्यूब पे काफी इंटरव्यूज कंडक्ट कराते रहते हैं। तो रिसेंटली इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट कराया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के साथ और उनसे राय मांगी कि आपका क्या कहना है लिव इन रिलेशनशिप और सेम सेक्स मैरिज पे। तो वो साफ साफ नितिन गडकरी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो मेरे व्यूज हैं वो ये हैं कि मैं इन दोनों चीजों को रॉन्ग कंसिडर करता हूं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या है और सेम सेक्स मैरिज का मतलब क्या है। जब मैं बात करता हूं सेम सेक्स मैरिज की, इसका मतलब है दो लोग जो हैं वो शादी करते हैं जो कि सेम जेंडर के हो सकते हैं। वो मैन और मैन जब शादी करें, वुमेन और वुमेन शादी करें, लेस्बियन लेस्बियन शादी करें, गे गे शादी करें, राइट। ऐसे काफी कैटेगरीज हैं। तो जब सेम कैटेगरी के सेम जेंडर जब शादी करते हैं तो उसे हम सेम सेक्स मैरिज कहते हैं। जब बात करते हैं हम लिव इन रिलेशनशिप की, तो उसमें दो लोग, वो कोई भी दो लोग हो सकते हैं, स्पेशली रोमांटिक कपल होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हम साथ में रहेंगे, साथ साथ में जो भी डोमेस्टिक चोर्स हैं, जो भी हाउस होल्ड चोर्स हैं, हम उनको साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, बट हम शादी नहीं करेंगे, राइट। उसमें एक प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दे आर नॉट मैरिड, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में नितिन गडकरी अपनी राय कहते हुए नजर आते हैं। आपकी क्या राय है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या ये सही चीजें हैं या गलत चीजें हैं, या जो सोसाइटी इवॉल्व हो रही है वो इसी तरीके से इवॉल्व होनी चाहिए। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आगे सारे पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा। अब आगे जानने से पहले कि उन्होंने क्यों कहा कि ये सोसाइटी को कोलैप्स कर देगा, किस तरीके से जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको डिसरप्ट कर देगा, साथ साथ में जो मेरा ओपिनियन है इसको लेके मैं क्या सोचता हूं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स जिसमें आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप फ्लैट 50% ऑफ पा सकते हैं सारे कोर्सेज में। अगर आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 18 मंथ्स। सेम गोज फॉर 12 मंथ्स, सेम गोज फॉर 18 मंथ्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कोड मिल जाएगा जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। सेम अगर आप शिखर 2026 बैच है, हिंदी बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। आरंभ बैच इंग्लिश बैच है, इग्नाइट बैच इंग्लिश बैच है, और आगाज इंग्लिश बैच है जिसमें मैं साइंस एंड टेक ले रहा हूं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। और सबसे बड़ी बात अनअकैडमी कोर्सेज की ये है कि अगर आप किसी भी बैच में आप एनरोल कराते हैं तो बाकी सारे बैचेस में भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आप जिससे भी पढ़ना चाहें आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब गडकरी साहब के क्या व्यू हैं लिव इन रिलेशनशिप पे, जब उनसे पूछा गया। अब मैंने आपको बता दिया कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, तो वो एक पर्सनल एनेक्डोट और पर्सनल कहानी शेयर करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट गया या फिर जब मैं लंदन गया तो उसके बाद में मैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं वहां से उनसे मिलता हूं और उनसे वो मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि आपके देश की प्रॉब्लम क्या है। तो वो देश की बात करते हैं, पोवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और जब ये सेम सवाल वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर या फिर क्या नाम है आपके फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए नजर आते हैं, तो ये कहते हैं हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो यंग पॉपुलेशन है वो मैरिज ही नहीं करना चाहती।
और वो इसी कंटेक्स्ट में बात करते हुए जाते हैं कि अगर यंग पॉपुलेशन मैरिज नहीं करेगी और अल्टरनेटिव फैमिली स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट करेगी, आप समझिए मेरी बात, एक हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप जो बच्चे पैदा करते हैं, आप जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहन करते हैं, वो सारा होता है मैरिज के थ्रू। अब इसे हम फैमिली स्ट्रक्चर कहते हैं। अब अगर हम अल्टरनेटिव फैमिली स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, अल्टरनेटिव फैमिली स्ट्रक्चर में जहां पे आप लिव इन मैरिजेस की बात कर रहे हैं, आप सेम सेक्स मैरिजेस की बात कर रहे हैं, तो इस पे वो राय देते हुए नजर आते हैं कि ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी का क्या कर देंगी। एक तो जो हमारी सोसाइटी का सोशल फैब्रिक है, जो स्ट्रक्चर है, उसको डिसमेंटल कर देंगी। मैं आगे डिस्कस करूंगा कैसे कर देंगी, क्यों कर देंगी, ठीक है, क्योंकि इस आर्टिकल में वो मेंशन नहीं है, बट वो ऊपर ऊपर से बात करते हुए नजर आते हैं। तो और अगर आपका सोसाइटी स्ट्रक्चर डिसमेंटल हो गया, राइट, अगर जो ढांचा जिस पे आपकी सोसाइटी बनी हुई थी वही खत्म हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना आपके पास में कोई अच्छा लाइफस्टाइल होगा, ना आपकी सोसाइटी एग्जिस्ट कर पाएगी, ना वो प्रॉस्परस रह पाएगी। उनका कहने का मतलब ये होता है, साफ साफ सी बात वो ये कहते हुए नजर आते हैं। दूसरा ये कहता है कि अगर आप विदाउट मैरिज बच्चे पैदा करेंगे, जिसको वो फन बोलते हुए नजर आते हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंटहुड की, बच्चे को संभालना, बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आप उससे भाग रहे हैं। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे तो अगेन जो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो डिसमेंटल हो जाएगा, और जो हमारा फैब्रिक है सोसाइटी का वो भी कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाएगा, वो ये कहते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं हम कि मैं किस सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अब आपको पता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, वो उसकी जो फाउंडेशन लाई करती है, वो मैं इन सिर्फ फैमिली स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूं, वो लाई करती है हमारी ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स पे। अब ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स पे मैं बात करता हूं मैरिज की। हमारे यहां पे मैरिज को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है। अब आपको जनरली पता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में बैठते हैं, काफी नेगोशिएशंस होते हैं, बातें की जाती हैं कि ये हमारी राइट्स हैं, ये हमारी ड्यूटीज हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम इन चीजों से इनको वहन करेंगे। बट यहां पे मैरिज को सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है, मतलब जहां पे सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट भी हमें देखने को मिलता है। मैरिज को इंडिया में एक पर्सनल यूनियन नहीं देखना पड़ता कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इनसे मैरिज करूंगा और मैंने इनसे मैरिज कर ली। कहीं पे वहां पे सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ जाता है। मैरिज इज नॉट सीन एज पर्सनल यूनियन, मैरिज इज सीन एज और कंसिडर्ड एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अपहोल्ड करता है फैमिली वैल्यूज को, राइट, फैमिली वैल्यूज को यहां पे अपहोल्ड किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल है, ये सोसाइटी है। इन पैरामीटर्स पे बात करते हुए, ये जो मैं अपनी तरफ से एनालिसिस दे रहा हूं, इन पैरामीटर्स पे बात करते हुए नितिन गडकरी साहब अपना ओपिनियन देते हैं कि ये हमारी सोसाइटी को डिसमेंटल करने के। दूसरा है कल्चरल प्रिजर्वेशन। आप मैरिज करेंगे तो आप कमिटमेंट में आएंगे, और मैरिज आपको यह अलाउ करता है कि आप प्रोक्रिएट कर सकते हैं, आप बच्चे को पैदा कर सकते हैं, फिर बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप वहन कर सकते हैं। और उसकी वजह से होगा क्या, हमारी सोसाइटी जो है वो एकदम स्ट्रक्चराइज्ड रहेगी कि मैरिज करनी है, उसका बच्चा पैदा करना है, बच्चे के बाद में उसको बढ़ाना है, फिर वो आगे ऐसे हमारी लीनिएज बढ़ाता हुआ चले जाएगा, जिससे कि हमारा जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहेगा। दूसरा, क्या चिल्ड्रन का रोल होना चाहिए और क्या फ्यूचर जनरेशन का रोल होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी वैल्यूज आप सीख रहे हैं, जो भी वैल्यूज आपने, चाहे वो फैमिली वैल्यूज हों, चाहे वो कल्चरल प्रिजर्वेशन हमें रखना है, जो कल्चरल वैल्यूज हों, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, या फिर इसी सोशल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखना हो, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रन की हो जाती है। और वो आएगी कब, जब ये ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर चल रहा है, हम कल्चरल को प्रिजर्व कर पा रहे हैं, पास ऑन होगी चिल्ड्रन पे, और वो चिल्ड्रन जब हमारी फ्यूचर जनरेशन बनेगा, तब जाके ये सारी चीजें, जो हमारी सोसाइटी है वो स्ट्रक्चराइज रहेगी, हमारा जो फैब्रिक है सोसाइटी का वो हार्म नहीं होगा। तो इसके तहत बात करते हुए आते हैं कि अगर आपने मैरिज जैसा कंसेप्ट, जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है, उसके द्वारा अल्टरनेटिव फैमिली स्ट्रक्चर लिया है, लिव इन मैरिजेस और सेम सेक्स मैरिजेस, तो ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस कंटेक्स्ट में वो बात कहते हुए नजर आते हैं। अब सबसे बड़ा रोल इसमें आता है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन, आप मान लीजिए, एक प्रोसेस है जहां पे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे से आप ट्रांसफर कीजिए गुड्स का, चाहे से आइडियाज का या लोगों का, वो हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी सोसाइटीज़ जो हैं, जो वेस्टर्न आइडियाज़ हैं, उनसे एक्सपोज हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर में आपने देखने को मिला होगा, लिव इन रिलेशनशिप का प्रेवलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। सेम सेक्स मैरिज के बारे में बहुत सारे आप मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सारी इन चीज़ों की प्रेवलेंस देखने को मिल रही है। तो वो सारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है, और उन आइडियाज़ के एक्सपोज होने की वजह से ही अल्टरनेटिव फैमिली स्ट्रक्चर निकल के आए हैं इंडियन सोसाइटी में, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर आपके सेम सेक्स मैरिज हो। साथ साथ में इन्हीं आइडियाज की वजह से हमें 2 जनरेशन के बीच में डिवाइड देखने को मिलता है, एक है ओल्ड जनरेशन, एक है यंगर जनरेशन, बिकॉज
ओल्ड जनरेशन जो है वो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स और ट्रेडिशनल आइडियाज को फॉलो करती हैं, वहीं यंगर जनरेशन जो है वो नए आइडियाज जो कि वेस्टर्न आइडियाज से एक्सपोज्ड हैं उनको फॉलो करते हैं, और उसी वजह से हमें काफी कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी का जो नेचर है, जो सोसाइटी का फैब्रिक है, वो भी कोलैप्स होता हुआ नजर आता है। उसी कंटेक्स्ट में हमारे नितिन गडकरी साहब जो है वो इनके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। अब गडकरी साहब से जब सेम सेक्स मैरिज के बाद में भी कहा जाता है तो यही कहते हैं कि अगेन दिस वुड लीड टू द कोलैप्स ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। ये मैं आपको समझा चुका हूं कैसे लिव इन मैरिज, कैसे सेम सेक्स मैरिज हमारे सोशल स्ट्रक्चर को करेगी, क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर फाउंडेड है ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स पे, कल्चरल प्रिजर्वेशन पे, रोल ऑफ चिल्ड्रन पे। अगर वो डिसमेंटल हो जाएंगे तो अगेन ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। और ये भी बोलते हैं कि अगर सेम सेक्स मैरिज होगी तो हाइपोथेटिकली मान लीजिए जो आपका जेंडर बैलेंस होना चाहिए कि वुमेन और मेन में जो सेक्स रेशियो है वो लगभग बराबर सा रहना चाहिए। अगर वो ऊपर नीचे हुआ, मान लीजिए अगर 1500 वुमेन हो गई और 1000 मैन हो गए, तो अब क्या एक इंसान 2 से शादी करेगा? ऐसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि हमें फिर बाद में परमिट पढ़ना पड़ेगा एक आदमी को दो वाइफ्स रखने के लिए। अब मैंने आपको ये चीजें तो बता दी किस तरीके से, बट क्यों हम वेस्टर्न आइडियाज से एक्सपोज हो रहे हैं? क्या ऐसी चीजें हैं कि यंगर जनरेशन इनसे अट्रैक्ट हो रहा है? राइट? क्या सिर्फ इसलिए कि हम वेस्टर्न जो कल्चर्स हैं या वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको सुपीरियर मानते हैं? एक वो एंगल तो है ही, बट क्या ऐसे रीजंस हैं कि लोगों को ये चीजें पसंद आ रही हैं? पहली चीज है आपका लिव इन रिलेशनशिप की जब बात करूं तो ये जो आपको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस देती है, आप अपने करियर पे, आप अपने एजुकेशन पे, आप अपने ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आप ज्यादा प्रेशराइज रहें कि मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी है। और आप देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम्स में जो शादी की एज है वो धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है। उसका रीजन मेनली आपको यही देखने को मिलता है। फिर आपकी बात है कि बेटर कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग। जिस तरीके से हमारे प्रेजेंट कल्चर में अरेंज मैरिजेस का प्रेवलेंस ज्यादा है, वहां पे लव मैरिजेस का प्रेवलेंस कम है, तो देखने को यह मिलता है कि आपको इतना मौका नहीं मिलता किसी और इंसान को जानने का, जिसकी वजह से आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि आप अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है, कंपैटिबिलिटी कितनी है। उसकी वजह से भी ये ज्यादा प्रिवेल कर रही है, प्रिवलेंस का ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा काफी बार जो फैमिलीज हैं वो बच्चों को फोर्स करती हैं मैरिजेस, तो वो रिजल्ट होती है अनहैप्पी मैरिजेस में। उसी की वजह से आपको डाइवर्स रेट देखने को मिलता है। और ये कारण भी है कि लोग इस टाइम पे इन चीजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये पॉजिटिव्स दिखाए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं से ये चीजें निकल के आ रही हैं। अब जब मैं सेम सेक्स मैरिजेस की बात करता हूं तो आप पाएंगे राइट्स और फ्रीडम। जब मैं बात करता हूं उन लोगों की जो वुमेन और वुमेन मैरी करेगी, मैन और मैन मैरी करेंगे, उनके पास में उनकी जो फ्रीडम है, उनके जो राइट्स हैं, बिकॉज दे विल हैव राइट्स टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, दे विल हैव राइट्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, राइट? अभी उनके पास में कोई राइट्स नहीं है अगर वो ऐसा करते हैं तो। फिर उसके बाद में बेटर मेंटल हेल्थ कैसे? आपको पता है कि सोसाइटी में उनको कितना रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, कितना स्टिग्मा है, कितना डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोग उनको। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ लीगलाइज हो जाती है और ये चीज़ आगे प्रिवेल करती है तो होगा ये कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे, इनकी बेटर मेंटल हेल्थ रहेगी, स्पेशली जब मैं LGBTQ कम्युनिटी की बात करता हूं तो। फिर बात करते हैं कि जब सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज हो जाएगी, इनको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, तो इनके लिए बेटर लीगल प्रोटेक्शन होंगे और फिर उनके बाद में इनको हार्मफुल नहीं होगा। जिस तरीके से इनको रिसेंटली बुले किया जाता है, स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या जो डाइवोर्स है उनको बैन कर देना चाहिए, तो वो साफ साफ मना कर देते हैं कि ये आइडिया अच्छा नहीं है। बट ऑफ कोर्स वो ये कहते हुए नजर आते हैं लिव इन रिलेशनशिप आर नॉट गुड। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और फिर ये गडकरी साहब एंड में ये कंक्लूड करते हुए नजर आते हैं कि जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो टाइम के साथ में चेंज होंगे। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं व्हेन इट कम्स टू लिव इन रिलेशनशिप, सेम सेक्स मैरिज एंड ऑल। और इसी तरीके से ये कहते हैं, मैं इसलिए ये एक्सप्रेस कर रहा हूं बिकॉज इट इज गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल टू सोशल हार्मनी, क्योंकि सोसाइटी हमारी कुछ स्ट्रक्चर्स पे डिपेंडेड है। अगर वो स्ट्रक्चर्स नहीं फॉलो हुए तो सोसाइटी हमारी कोलैप्स हो जाएगी एंड अगेन जो सोसाइटी प्रॉस्परस है, हार्मोनियस है, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। इसीलिए हमें चीजों को टाइम देना चाहिए। जब हम पास्ट में भी देखेंगे तो सती सिस्टम के खिलाफ भी काफी आपको प्रोटेस्ट देखने को मिला था कि लोग ये बोल रहे थे सती सिस्टम इज नॉट गुड फॉर इट, बट उस टाइम पे भी राजा राम मोहन राय को बहुत टाइम लग गया था जो बिहेवियरल चेंज है उसको लाने में। तो बात यही है कि सोसाइटी अपने पेस पे इवॉल्व होती है, हर एक सोसाइटी अलग अलग पेस पे इवॉल्व होती है। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट तरीके से इवॉल्व होते हैं, तो इसी वजह से सारा कंफ्यूजन हमें देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली यही कहते हैं कि सोसाइटी जो है उसके जो नॉर्म्स होंगे वो अल्टीमेटली लोगों के द्वारा ही डिसाइड होंगे। बट मेरा ओपिनियन ये है, वो ये सब चीजें कहते हुए नजर आते हैं। होपफुली
आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगेन मैं कहता हुआ आया हूं, हमारे चैनल पे हम न्यूज़ से ज़्यादा कवर करते हैं, सिर्फ न्यूज़ को नहीं, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, क्या सोच है, किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस निकालते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अनअकैडमी में ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो मोनिका मंदा ने आपके लिए सोशियोलॉजी लेके आई हैं, और आपके हिमा बंधु मैम एंथ्रोपोलॉजी, प्रतीक नायक सर हिस्ट्री और चंद्रमौली सर आपके ज्योग्राफी लेके आए हैं। और ऐसे ही अगर आप मेंस निकाल चुके हैं तो आप इंटरव्यू, फ्री मॉक इंटरव्यू अनअकैडमी पे करा सकते हैं। सो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक और कमेंट से हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। मैं और मेरी टीम बहुत एफर्ट डालती है इन लेक्चर्स के अंदर। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है, ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।